तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र बोर्ड में। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली है ना। सब्जेक्ट मैथ है, प्रश्नावली है 2.2। ठीक है ना, 2.2। क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर यानी कि इसका जो शून्य ज्ञात करना है ना, गुणनखंड निकालना है। उसके बाद देखिए, जाहिर सी बात, अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा पॉइंट बीटा होता है ना, माइनस बी बट्टे ए होता है इसका, और सी बट्टे ए होता है ना। यही जो है दो शून्य ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच भी करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग देखते हैं अगली जो हम लोग का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग 1 गुना 8 बराबर में हो जाएगा 8। ठीक है, 8 का जो है एलसीएम करके जो है एलसीएम करना है इसका। 8 का 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2। ठीक है ना, अब देखिए जोड़ कर या घटा करके -2 लाना। क्या लाना? -2। तो 2 गुना 2 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या ये सही है? नहीं। तो देखिए 4 में से तो 2 घटेगा, लेकिन यहाँ -2 लाना, तो -4 देंगे और +2 देंगे, तो घटाने के बाद जो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे ये वाला पहले। ठीक है ना, 4x है और प्लस में लिखेंगे 2x है। 4x में से 2x माइनस होता है, 2x बचेगा, और घटाव में है 8। ठीक है ना, देखिए जोड़ कर या घटा करके 2 लाना है और गुना करके लाना है 8। आ गया 4 दूने 8। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत बच्चे यही प्रश्न में जो है लसक जाते हैं, सर जी कॉमन में क्या लेंगे। ठीक है, सबसे आसान नियम हम बता रहे हैं कॉमन में कैसे लेना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले 2 खंड में इसको बांटना है, 2 2 में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बट्टे में लिखेंगे -4x है। और फिर देखिए दूसरा तो फिर लिखा हुआ है इसका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स से गुना एक्स से बट्टे में माइनस गुना 2 गुना 2 गुना एक्स लिख सकते हैं ना। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे 2x से बट्टे में -8 है तो -8 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एक्स है और बट्टे में 8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो मिल रहा है ना, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, x से मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आपको जो कॉमन में लेना है x से लेना है। क्या लेना है कॉमन में? x है। तो यहाँ पर जो हम लोग ले लिए कॉमन में x है, ऊपर में क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, तो x से लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे में देखिए 2 गुना 2 4 माइनस है तो माइनस देंगे -4। ठीक है, फिर इसको पोस्ट में लिए। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहता है, जैसे यहाँ पर x है, ठीक है ना, यहाँ 8 है, यहाँ पर 2x से लिखा हुआ, तो 2 2 मिल रहा है तो कॉमन में हम लोग लेंगे कॉमन में 2। यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है, कॉमन में जो लेना है +2 लेना है या -2 लेना। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ऊपर वाला चिन्ह में देखना है, यहाँ पर भी ऊपर वाला चिन्ह में देखना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो कॉमन में भी प्लस चिन्ह लेना है। ठीक है ना, अगर माइनस का चिन्ह है तो ऊपर या इसमें भी माइनस का चिन्ह कॉमन में लेना है। ठीक है, तो प्लस चिन्ह है क्योंकि प्लस छिपा रहता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 में जो लेंगे कॉमन में प्लस लेंगे, और ऊपर में क्या बचा हुआ है, एक्स से बचा हुआ है, और नीचे में बचा हुआ है 2 गुना 2 4 और माइनस है तो माइनस 4 हो गया। ठीक है ना, अब ये दोनों बॉक्स में से कोई एक तो लिखना है, x से -4 लिख लेंगे और x से +2 लिख लेंगे, x +2। चलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ से जो हम दोनों का पहले क्या कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है ना, शून्यक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, x से माइनस क्या है 4 है, बराबर में लगाना पड़ता है 0। ठीक है ना, x से बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, -4 इधर आएगा तो +4। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है, ये निकल गया। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा। अब यहाँ देखिए x से +2 बराबर में 0, x से बराबर +2 इधर आएगा तो -2, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको? बीटा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ तक तो शून्य तो निकल गया, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा तो निकल गया। आपका है इसके बीच के जो है शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के जो है संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। इसके संबंध की जो सत्यता की जांच करना है, तो हम लोग बाबू यहाँ पर लिखेंगे जांच में, क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे, ठीक है ना। जांच में क्या लिखना, सबसे पहले एबीसी का मान लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ए का मान हो जाएगा, यहाँ पूछ रहे हैं तो कितना है, एक है तो एक लिख लेंगे। उसके बाद बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, यानी -2 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे -2। और सी का मान देखिए कितना है, -8 है, तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है -8, ठीक है ना। अब देखिए -8 लिखने के बाद अब देखिए हम लोग को जांच करना है, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योग, डायरेक्ट हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसी को हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अल्फा का मान यहाँ पर हम बताया था, ये वाला अल्फा होता है तो 4 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, बीटा का मान है -2, तो यहाँ -2। दो चीज एक साथ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसी को हम लोग के इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में ले लेंगे बराबर में। अब देखिए एक तो सूत्र में माइनस है और यहाँ बी का मान देखिए, बी का मान पूछा, बी का मान है -2, दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए इसमें भी कोष्ठ में लेना। ए का मान देखो 1 है, अब देखो 4 प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा बराबर, माइनस गुना माइनस प्लस 2/1। 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 2, और 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए एक टुकड़ा हो गया, जांच हो गया। अब दूसरा शून्यकों का ये है योगफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है बाबू C/A होता है, क्या होता है, C/A। अल्फा का मान दिया हुआ है 4 गुणाम है बीटा का मान -2, दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए कोष्ठ में लिया जाता है। बराबर में सी का मान देख लो बाबू, सी का जो मान है यहाँ पर आपका दिया हुआ -8/a का मान है 1, ठीक है ना। 4 गुना 2 करेंगे कितना रहेगा, -8 बराबर में 1 से अगर 8 में भाग देंगे वही -8 रहेगा। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, दोनों तरफ बराबर है, तो ये हो गया यानी 1 नंबर क्लियर। तो अगर आप लोग को अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो बोलिए, आप लोग को फिर से दोबारा समझाया जाएगा। तो ये हो गया 1 नंबर क्लियर, ठीक है ना। इस तरह से जो है गुणनखंड निकाला जाता है। चलिए हम लोग जो 1 नंबर का जो दूसरा नंबर फिर चलते हैं, है ना। दूसरा नंबर क्या है, देखिए दूसरा नंबर है फिर यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हुआ, देख लीजिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर देना है, लिखना है 4s² - 4s और प्लस में है 1। इसको यहाँ से क्या करना, आप देख लो बाबू, इसको जो है क्या करना है, यहाँ 4 गुना करेंगे 1, 4 गुना करेंगे 1 तो होगा 4, ठीक है ना। अब देखिए 4 आ गया, इसका एलसीएम करेंगे 4 का, तो 2 से लगेगा 2 लगेगा ना। अब देखिए जोड़ कर या घटा करके, है ना, -4 लाना है, जोड़ कर या घटा कर, अगर जोड़ते हैं 2 और 2 कितना आता है, 4 आता है, 2 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 + 4 नहीं लाना, -4, तो ये गलत हो जाएगा, ये हम लिखेंगे -2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 4s², ठीक है ना, माइनस में 2s, फिर माइनस में 2s, फिर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पर 2, इसको फिर से पहले की तरह हमने बताया था, इसको क्या करना, 2 खंड करना है, ठीक है ना। इसका जो है पहला ठो लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, पहला ठो लिखेंगे 4s², ठीक है ना, बट्टे में लिखेंगे माइनस में 2s, ठीक है। अब देखिए फिर बराबर में इसको 4s² जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना s गुना s, s गुना s²। अब यहाँ माइनस गुना 2 गुना s, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है s, तो आपको जो कॉमन में लेना, और 2 भी मिल रहा है ना, तो 2s लेना है। कॉमन में क्या लेना है, जो मिलता है उसी को कॉमन में लिया जाता है, ठीक है ना। 2s कॉमन में लेना है, तो प्लस लेना है कि माइनस लेना है कॉमन में, तो हम आप लोग को बता दें जानकारी के लिए, ऊपर में जो चिन्ह रहता है वही चीज यहाँ पर कॉमन में लिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो क्योंकि यहाँ प्लस ही है, क्योंकि प्लस क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस हम लोग कॉमन में लेंगे।
2s लिखेंगे, 2s इंटू ऊपर में क्या होता है 2 गुना s, तो 2s लिखेंगे। फिर हम माइनस, नीचे में क्या बचा है कुछ नहीं है तो माइनस है, तो माइनस दे दिया है, 1 है बचा हुआ, ठीक है, तो 1 लिख लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से फिर जो है दूसरा ठो हम लोग लेंगे। यहाँ पर दूसरा ठो क्या है -2s और बट्टे में है 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस गुना 2 गुना s गुना 1 लिख सकते हैं। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग को मिल क्या रहा है बाबू 1 1 मिल रहा है, कॉमन मिल लेना है 1। हमने क्या होता है तो ऊपर में अगर जो चीज रहता है वही चीज कॉमन मिल लिया जाता है, ऊपर में अगर माइनस है तो माइनस कॉमन मिल लिया जाएगा, ठीक है। माइनस ले लिए 1 हम लोग कॉमन में, ऊपर में बाबू जब माइनस कॉमन में ले लिए तो बचा क्या 2 गुना s, तो क्या बचा 2s, ठीक है ना। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो क्या बचा हुआ है प्लस में लिख देंगे 1, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। नीचे में माइनस नहीं है, प्लस का चिन्ह तो प्लस आएगा माइनस। देखिए अगर ऊपर में जो है ना, ऊपर में अगर माइनस आता है तो ये नीचे वाला में भी जो है माइनस देना पड़ता है, ठीक है ना। नीचे में अगर माइनस रहता है तो ऊपर वाला माइनस नहीं देना पड़ता है, अगर ऊपर में माइनस रहता है नीचे भी माइनस देना पड़ता है, इसलिए क्यों अगर यहाँ माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस गुना, अगर यहाँ पर भी हम लोग कर दें -1, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी दो बॉक्स में से एक को लेना है, 2s - 1, फिर यहाँ पर है 2s - 1, ठीक है ना। तो दोनों क्या है सेम है, दोनों में से किसी एक का हम लोग शून्य निकाल लेंगे, तो 2s -1 बराबर में लिख देंगे हम लोग 0, ठीक है ना। 2s - 1 बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 2s माइनस में लिखेंगे 1 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए 2s माइनस में है 1 बराबर में है 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2s - 1 हो गया बराबर में हो गया 0, तो 2s बराबर हो जाएगा, माइनस है बराबर का इधर आएगा +1, s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी s का जो मान आएगा 1/2 आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना है आप लोग को, अब जो है जांच करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच में बाबू, ठीक है ना। तो जांच में क्या लिखेंगे, देखिए जांच में अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसी के साथ में हम लोग ABC का मान लिख लें ताकि बनाने में बहुत आसान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये होता है A का मान है आपका जो है बाबू 4 है, और B का मान है कितना -4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे B बराबर -4, और C का मान यहाँ पर देखिए +1 है तो हम लोग लिखेंगे +1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब तो है हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या जांच करेंगे, ठीक है ना। जांच में क्या लिखना है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान हम निकाले बाबू अभी 1/2 है, तो 1/2 दे, और प्लस में है बीटा, बीटा का मान भी 1/2 है, ठीक है ना, बराबर में -b, तो सूत्र में वो माइनस पहले से है और b का मान में भी माइनस है, तो -2, लगातार दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते तो पोस्ट में ले लें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है a, तो a का मान है बाबू 4, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2 का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा, अब 1 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते, ठीक है, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 बट्टे हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएगा 2, और बट्टे में 2 बराबर में 4 बट्टे में 4, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा दोनों तरफ ही, तो 1 बराबर हम लोग लिखेंगे 1, तो ये बाबू हम लोग का हो गया क्लियर। अल्फा प्लस बीटा जांच हो गया, द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते तो और एक शून्य हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना है अल्फा पॉइंट बीटा, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है बाबू -c, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है c/a, होता है ना। तो हम लोग अल्फा का मान लिखेंगे 1/2 गुना बीटा का भी मान है 1/2 बराबर में c का मान है 1, a का मान है 4, तो 1/4 बराबर में लिखेंगे हम लोग 1/4, तो दोनों तरफ बराबर है तो ये हो जाएगा सही, ठीक है ना। ये जांच भी हो गया और ये गुणनखंड भी हो गया। अगर जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, आप लोग को फिर से दोबारा समझाया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, यहाँ पर फिर से मैं आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए, ये प्रश्नावली 2.2 है, एक्चुअली इसको लिखने में जो है मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। 2.2 है और हम लोग जो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 6x² और माइनस में 7x है और माइनस में है 3, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है गुना करना है। क्या करना है इसको, सबसे पहले 6 गुना करेंगे 3, 6 गुना करेंगे 3 तो हो जाएगा बाबू 18, ठीक है ना। 6 गुना 3 हो जाएगा कितना, 18। 18 का जो है एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। 2 से 9 बेर में 3 तिया 9, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ कर या घटा कर लेना, -7 तो 3 तिया 9 हो गया, 9 में से 2 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा, 7 बचेगा। लेकिन हमको +7 नहीं बचाना है बाबू, क्या बचाना है, -7 रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ माइनस दे दे और यहाँ प्लस दे दे तो -7 बचेगा ना, है ना। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 2 रुपया घट जाएगा तो -7 रुपया बचेगा। अब बोले सर -7 कहाँ से बचेगा, देखो जो बड़ा की तरफ जो चिन्ह रहता है ना वही चिन्ह यहाँ भी आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -7 बच गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, 6x² माइनस, है ना, 9x, ठीक है, प्लस है 2x है और माइनस में है 3, ठीक है। इसको हम लोग बाबू यहाँ पर खंड करके लिख लिया। तो अब देखिए फिर से उसी तरह से जो 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग, इसको 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। बांटने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसका जो है 6x² बट्टे में लिखेंगे माइनस में है 9x बराबर में 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 3 गुना x से गुना x से लिख सकते हैं ना, बट्टे में लिखेंगे माइनस गुना 3 गुना 3 गुना x से, हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि मिल क्या रहा है, देखो दोनों में क्या मिल रहा है, x x से मिल रहा है, ठीक है, 3 3 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, तो जो मिलता है वही कॉमन में लिया जाता है। 3 गुना x से करेंगे 3x है, यानी हम लोग को जो कॉमन में लेना होगा वो 3x से कॉमन में ले लिए और बचा क्या, यहाँ पर देखो ऊपर में क्या बचा, 2 गुना x है, क्या बचेगा 2x है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए और नीचे में क्या बचा हुआ है, -3, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3। अब इसका भी दोनों पद लेना है हम लोग को, दोनों पद लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, पहला पद क्या है 2x है बट्टे में है -3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x से गुना, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं गुना में माइनस गुना 3, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या मिल रहा है हम लोग को, दोनों में जो मिल रहा है बाबू 1 1 मिल रहा है, लेकिन आप लोग को जो कॉमन में लेना है 1। बहुत बच्चे का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, सर जी प्लस या 1 लेना या -1 लेना, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऊपर में प्लस रहता तो यहाँ पर भी प्लस लिया जाता और माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस लिया जाता है कॉमन में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ नहीं है, चिन्ह तो प्लस लिया जाएगा, क्योंकि प्लस जो है वह छिपा रहता है, प्लस क्या रहता है, छिपा रहता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर से, अब देखिए यहाँ 1 ले लिए कॉमन में तो +1 ले लेते हैं कॉमन में और इंटू हो जाएगा, दो ऊपर में क्या बचा हुआ है 2 गुना x है, लिखेंगे 2x है और नीचे में बचा हुआ है -3, लिख दिए। अब चलिए ठीक है, अब इस दोनों में से कोई एक छोड़ लेंगे, 2x है माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3x से हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1, ले लिए कॉमन है। अब जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आप लोग को बताया ना 0 लगाना है, 2x है और माइनस में 3 बराबर में लगा देंगे 0, तो 2x है बराबर -3 इधर आएगा तो +3, x से बराबर हो जाएगा बाबू 3 बट्टे में 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो उसी तरह से इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे 3x है प्लस में 1 बराबर में लगाएंगे 0, 3x है और +1 इधर आएगा तो -1 होगा, x से बराबर हो जाएगा -1 बट्टे बाबू 3 हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्या, बीटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बीटा। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जांच करना है, ठीक है ना। अब जो आप लोग को करना है यहाँ पर जांच, ठीक है, 100 गुना 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच में आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है जी, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/2,
है ये होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ABCD का सबसे पहले मान लिख लीजिए ताकि बनाने में बहुत आसान हो। तो यहाँ पर यही 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं अभी। 3 नंबर देखिए ये है A हो जाएगा, ठीक है ना, A बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा B, ठीक है ना, B का मान है -7, और ये हो जाएगा C का मान है -3, ठीक है ना। A का मान 6 है, यहाँ कुछ नहीं चीज है तो प्लस छिपा रहता है, बता रहे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A होता है। तो अल्फा का मान यहाँ पर देखिए है लिखा हुआ, यानी कि 3/2, और प्लस में बीटा का मान है -1/3। दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन में, है ना, बराबर में है माइनस, है ना, बी का मान देखिए, बी का मान में भी हम -7 है, तो दो चीज नहीं लिख सकते, कॉमन दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, पोस्ट में लेंगे। अब देखिए ए का जो मान है बाबू वो है 6, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3, 3 बराबर में फिर लिखेंगे हम लोग माइनस गुना माइनस प्लस 7/6 लिखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 क्या बार पढ़ेंगे 6 होगा, 3 बेरी, तो 3 या 9 माइनस 3 का 3 क्या बार पढ़ेंगे 6 होगा, 2 बेरी, तो 1 गुना 2 2 आ जाएगा बराबर में 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा बाबू, 7/6, और बराबर में बचा है 7/6। तो दोनों क्लियर है, दोनों तरफ बराबर हो गया। और फिर क्या करना है, फिर जांच में हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो हो गया, लेकिन अब हम लोग का जो रह गया है अल्फा पॉइंट बीटा, ठीक है ना, बराबर होता है C/, अल्फा का मान यहाँ पर देखिए है ना 3/2 है, और गुना देंगे बीटा का मान यहाँ लिखा हुआ है -1/3, तो लिखेंगे -1/3। यहाँ पर इसको कर लेना क्या, पोस्ट में लेना, दो चीज एक साथ में नहीं लिख सकते, ठीक है। और बराबर में C का मान है -3/A का मान है 6, ठीक है ना। अब देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, हम माइनस है क्योंकि 2 या 6 हो जाएगा, बराबर में -3/6। तो ये दोनों तरफ क्या है, बराबर है ना। अब इसको कटा भी सकते हैं, कटा करके हम लोग लिख सकते हैं इसको -1/2 बराबर में -1/2, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसी तरह से जो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 4u² + 8u, 4u² प्लस में लिखेंगे हम लोग 8u, 4u² + 8u। इसमें 2 पद है, 3 पद तो नहीं मतलब हो जाएगा। करना क्या है, इसको आप लोग को लिखना, यहाँ 2 पद है तो पहला पद लिखेंगे 4u² ऊपर में, और दूसरा पद लिखेंगे 8u नीचे में। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना u गुना u, खंड करके लिख सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 गुना 2 गुना u, 2 गुना 2 गुना u। इसमें देखिए मिल क्या रहा है, तो हम लोग को जो मिल रहा है बाबू u मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और फिर से 2 मिल रहा है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4u। तो हम लोग को जो कॉमन में लेना है बाबू 4u लेना है कॉमन में, बचेगा क्या, u बचेगा, और हम बताए ना जो ऊपर वाला चिन्ह में रहेगा वही लेना है पोस्ट में, तो प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 8u यहाँ पर देखिए बचा क्या, यहाँ पर 2 ले लिए, ये 2 भी खत्म होंगे, बचा है 2, लिखेंगे 4 गुना u गुना u, तो u² हो गया, 4 गुने 8 हो गया, u है तो u हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसी को जो है हम लोग यहाँ पर शून्य निकालेंगे, जैसे 4u है और बराबर में लगा देंगे 0, तो u बराबर हो जाएगा बाबू 0, ही गुना में है इधर आएगा तो भाग में। देखिए p का मान अगर कभी भी 0 है, ऊपर का मान q का मान q0 = 0, q का मान तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर कभी p का मान 0 आ जाता है तो नीचे में हजारों लाखों संख्या रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो आंसर हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से u + 2, ठीक है ना, और बराबर में लगा देंगे 0, u बराबर +2 है, इधर आएगा तो -2, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जांच, ठीक है ना।
जांच में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए जांच में क्या लिखना है कि जांच में लिखेंगे हम लोग यहाँ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करें, यानी कि ए बी सी डी का मान लिख लें। ठीक है, देखिए ए का जो मान है यहाँ पर है 4 और बी का मान जो है यहाँ पर बाबू वो है 8 और सी का मान, करने का मतलब ये है कि 4u² लिखा हुआ है जोड़ 8u और सी का मान नहीं है तो कुछ 0। ठीक है ना, सी का मान लिख लेंगे 0। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग को लिखना है अल्फा का मान, देखिए इसको बोलते हैं अल्फा और इनको बोलते हैं बीटा। अल्फा का मान है 0 प्लस में बीटा का मान है -2। दो चीज एक साथ में नहीं लिख सकते हैं तो इसको ले लेंगे कोष्ठ में, बराबर में बी का मान है 8 है तो सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा देंगे बटे में ए का मान देखिए 4 है। अब देखिए प्लस गुना माइनस तो -2 हो जाएगा, बराबर में कट जाएगा 2 बेर में तो -2 बराबर में माइनस, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखें शून्यकों का ये तो योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है बाबू सूत्र सी बट्टे ए। ठीक है ना, देखिए अल्फा का मान है 0 गुना बीटा का मान है -2, दो चीज एक साथ में नहीं लिख सकते, इसको कोष्ठ ले लिए, बराबर में सी का मान है 0 बट्टे में ए का मान है 4। ठीक है ना, देखिए 0 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है 0 से गुना करने पर आता है 0। बाबू एक बार और बताए थे, अगर p का मान 0 रहे तो हो जाएगा 0। क्लियर है, दोनों तरफ बराबर हो गया, जांच भी हो गया, गुणनखंड भी हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर। ठीक है ना, देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है बाबू, 5 नंबर लिखा हुआ t² और माइनस में है 15, t² -15 है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है यानी कि ये तो मान कॉमन में लिया जाएगा, तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहली बात है t² -15 है तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसको पहले फिर से एक रूप और इसका हम लोग लिख लें ताकि ए बी सी का मान लिख पाए। ठीक है ना, t² और -15 है तो t² लिखेंगे। देखिए t² के बाद t का जाता ना, स्क्वायर के बाद t का जाता ना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 0t। ठीक है ना, प्लस में लिखेंगे 0t। ठीक है ना, और माइनस में 15 है तो लिखेंगे माइनस में 15। यहीं से हम लोग का जो है वो निकल जाएगा, ए का मान हो जाएगा कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, और बी का जो है मान हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान हो जाएगा -15। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे t² -15। ठीक है, पहले दो शून्य निकालेंगे तभी तो जांच करेंगे ना। t² -15 है, t², ठीक है, -15 बराबर में लगा देंगे हम लोग 0। ठीक है, अब देखिए t² बराबर हो जाएगा बाबू, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में 15। अब देखिए इस t बराबर लिखेंगे, स्क्वायर देखिए t का यानी स्क्वायर हटाने के लिए ये जो अपोजिट चले जाएगा उल्टा साइड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा रूट। पता है कि मतलब मान लीजिए √5 है और इनको स्क्वायर है, स्क्वायर हटता रूट भी हट जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर हटता रूट भी हट जाता है, उसी तरह से इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर में आ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। लेकिन कंडीशन एक और है कि जब भी रूट आएगा बाबू याद रखना, वो जो आएगा रूट में है ना, इस तरह से इधर का स्क्वायर इधर लाने में रूट लाने में क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। कितना होता है, प्लस माइनस में। करने का अर्थ ये है यदि यह जो आएगा t बराबर एक तो आ जाएगा √15 हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है ना, पहला सुनिए इसको बोल लेंगे हम लोग अल्फा, और ये हो जाएगा t बराबर जो हो जाएगा बाबू -√15, इसीलिए प्लस माइनस इसको बोला जाता है। ठीक है ना, इसको बाबू हम लोग बोल लेंगे इसको बीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टे a। अल्फा का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, रूट है 15 और प्लस में है बीटा का मान है -√15, -√15। दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसको ले लेंगे कोष्ठ में, बराबर में -b। देखिए b का मान है 0, -0 लिख देंगे, बट्टे में लिखेंगे a का मान है 1। तो ये ऊपर में अगर p का मान रहे 0 तो हमेशा वो क्या होता है, उसका आंसर 0। अब यहाँ पर देखो प्लस गुना माइनस √15 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -√15।
बराबर में इसका हो जाएगा x। अगर c का मान 0 होता है तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ 15 में से ये +15 ये -15 तो कट या घट जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर में बचा 0। तो ये हो गया बराबर। अब जांच हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, शून्यकों के योग। अब लेकिन शून्यकों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है बाबू c/a। क्या होता है सूत्र c/a। तो देखिए यहाँ अल्फा का मान यहाँ पर दिया हुआ है √15 गुना में लिखेंगे बीटा का मान है -√15। ठीक है ना, इसको ले लेंगे हम लोग कोष्टक में बराबर में c का मान -15 बट्टे में है a का मान है। ठीक है ना, अब देखो ये जो प्लस गुना माइनस हो जाएगा बाबू, माइनस दे देंगे अंडर रूट में लिख लेंगे हम लोग 15 गुना में कैट हुआ 2 तो इसको लिख लेंगे हम लोग में इसको लिख लेंगे हम लोग स्क्वायर में। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर बराबर में 1 से 15 में भाग देंगे तो -15 आ जाएगा। स्क्वायर हटता है बाबू, रूट भी हट जाता है, तो बचा क्या माइनस और 15 बचा, तो लिखेंगे -15 बराबर -15। दोनों तरफ माइनस है तो इसको आप काट सकते हैं, 15 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है ना, दोनों तरफ क्लियर हो गया। LHS बराबर RHS क्लियर है। चलिए इसी तरह से जो है हम लोग अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर है 6। 3x स्क्वायर लिखेंगे, 6 नंबर है। 3x स्क्वायर माइनस में है x है और माइनस है 4। तो करना क्या बाबू, देखो सीधी सी बात है, 3 और 4 को करना है गुना। 3 गुना कर देंगे 4 तो बराबर में हो जाएगा 12। ठीक है ना, अब जो 12 आया इसको क्या करना है, एलसीएम करेंगे 12 का, तो हम लोग का हो जाएगा ये 2 से 6 2 से 3 जोड़ कर या घटा करके लाना है -1x है, और गुना यानी गुना करके लाना है 12। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 1 तो नहीं बचेगा, लेकिन 2 दूना 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, और 4 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू -4x से घटा 3x। ठीक है ना, 4 में से 3 घट जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोग को लिखना है ना 3x स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो -4x है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3x। ठीक है, 3x है और माइनस में हो जाएगा फिर 4। क्लियर है मतलब। इसके बाद क्या करना है, फिर से 2 स्टेप में इसको बांटना है आप लोग को। ठीक है ना, यहाँ से इसको अलग रखना है, 2 स्टेप में बांटना है। पहला इसको अलग रखना है, फिर इसको अलग रखना है। तो इसका पहला पद क्या 3x है स्क्वायर बट्टे में इसका है -4x बराबर में इसको खंड करके क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x से गुना x से लिख सकते हैं, और बट्टे में लिखेंगे -2 गुना 2 गुना x। तो मिल क्या रहा है, दोनों तरफ देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, दोनों तरफ x से मिल रहा है और कुछ मिल रहा है। तो आप लोग को जो है बाबू कॉमन में जो लेना है x से लेना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x से इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा 3 गुना x, तो क्या हो जाएगा 3x है, और नीचे में बचा है 2 गुना 2 4, तो माइनस है तो -4 लिखेंगे इंटू, और फिर इसी तरह से जो है इसको लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका भी पहला पद है 3x है और नीचे में कुछ नहीं तो माइनस है 4 बराबर में हम लोग लिखेंगे 3 गुना x है बट्टे में लिखेंगे -2 गुना 2। ठीक है ना, तो गुना में कुछ नहीं तो 1 देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिल लेना होगा, कॉमन में 1 लेना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो +1 लेना है -1। हमने पहले ही बताया ऊपर वाला में जो चिन्ह रहेगा वही चीज आपको कॉमन में भी लेना है। तो ऊपर वाला में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, प्लस में लेंगे हम लोग 1 कॉमन में, बचा ऊपर में 3x है और नीचे में बचा हुआ 2 गुना 2 -4 बचा हुआ ले लिए। और ये दोनों बॉक्स में से कोई एक तो लेते हैं 3x से -4 एंड यहाँ पर देखिए उसके बाद है x + 1 ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो है ये दोनों का हम लोग निकालेंगे शून्य। 3x है माइनस में 4 बराबर में लिखेंगे 0 शून्य निकालने के लिए, x से बराबर हो जाएगा 3x से बराबर -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x से बराबर में 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये हो गया पहला। तो अब यहाँ इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको x +1 बराबर हो जाएगा 0, x से बराबर हो जाएगा +1 है तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है,
इसी तरह से जो है अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिख लें इसका ABCD का मान, जांच करना है ना, लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच में। तो जांच में क्या लिखना है बाबू, सबसे पहले दो शून्यकों का योग, सबसे पहले हम लोग ABCD का मान लिख लें। देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो ABC का मान लिख लेते हैं। A का जो मान हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, और B का मान है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, -1 हो जाएगा। C का मान हो जाएगा -4। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। तो अल्फा का मान यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना 4/3 और प्लस में बीटा का मान कितना -1। वो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए क्वेश्चन में नीचे पूछना है तो 1 दे सकते हैं, बराबर में टी। देखो बी में सूत्र माइनस में पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, बी का मान में भी, ए का मान में है 3। तो हम लोग 3 गुना 3 और 1 का एलसीएम करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग प्लस गुना माइनस करेंगे, 4/, लिखेंगे 3 हो जाएगा -1/1 बराबर में माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। 1 3 का एलसीएम करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का 3 बार पढ़ेंगे 3 बार, एक बार तो 4 गुना 1 4 माइनस 1 5 बार पढ़ेंगे 3 बार 3 3 गुना 1 तो 3 बराबर 1/3। तो यहाँ 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3 बराबर में हो जाएगा 1/3, दोनों तरफ बराबर है। ओके क्लियर। चलिए इसी तरह से अब जो है हम लोग जांच करेंगे इसका जो है शून्यकों का जो है गुणनफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा पॉइंट बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा पॉइंट बीटा बराबर होता है बाबू C/A होता है, क्या होता है, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान यहाँ पर देखिए 4/3 है, तो हम लोग लिखेंगे 4/3 गुना में बीटा का मान है कितना -1, तो लिखेंगे -1 बराबर में C का मान है -4 में A का मान है 3। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 4 गुना 1 करेंगे तो -4 आ जाएगा 3 बराबर में -4/3, दोनों तरफ बराबर है। ये हो गया हम लोग का हिसाब क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं अगली क्वेश्चन, ये जो है 2 पॉइंट है ना, ये यानी जो ये लिखा हुआ है 2 पॉइंट है, 2 का जो है सब तो क्वेश्चन 1 नंबर का खत्म हो गया। तो अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 2 की ओर, ठीक है ना। देखिए 2.2 है प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए अभी जो हम लोग बनाए हैं इसी से बनाए हैं, यानी शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 1 नंबर हम लोग लेकर चलते हैं तो पता शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है, तो आपको जो ज्ञात करना है बाबू यानी द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, ठीक है। और कह रहा है कि अल्फा यानी गुणनफल भी दिया हुआ है, ये वाला जो है कॉमा जो दिया हुआ है ये जो गुणनफल है, ठीक है ना। अल्फा पॉइंट बीटा बराबर -1 लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा दोनों शून्य, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बाबू, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, देखो x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ x स्क्वायर, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और इंटू में यहाँ पर x है तो x देंगे, फिर है प्लस अल्फा पॉइंट बीटा का मान है -1। दो चीज एक साथ नहीं लिख सकते, इसको ले लेंगे पोस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे x² माइनस में हो जाएगा 1/4 गुना x करेंगे तो 1/4x प्लस प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका बहुपद आंसर, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से जो है हम लोग चलते हैं उस दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। दूसरा नंबर में है यहाँ पर है ना, दूसरा नंबर
√2 और 1/3 लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, x², ठीक है ना, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा होता है, पता है ना बाबू। अब देखो इसी माध्यम पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, बराबर में x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 इंटू में है x है तो x देंगे, प्लस है तो प्लस अल्फा पॉइंट बीटा का मान दिया हुआ 1/3। तो लिखेंगे फिर से हम लोग यहाँ x² माइनस √2 गुना x तो √2 x प्लस में लिखेंगे 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से 2 नंबर तक हो गया। अब जो हम लोग चलते हैं 3 नंबर की ओर, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, अगर आ गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ दिया हुआ है ना पहले है 0, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ अल्फा पॉइंट बीटा बराबर है कितना, √5। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा। तो x² है तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, इंटू में है x है, फिर प्लस अल्फा पॉइंट बीटा का मान है √5। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ x² माइनस 0 गुना x का 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा √5, ठीक है। ये अब 0 का कोई काम तो नहीं रहा, लिखेंगे हम लोग x² प्लस √5 बचा है तो लिखेंगे प्लस √5, ये हो जाएगा आपका बहुपद आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी तरह से हम लोग जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, है ना। क्वेश्चन नंबर है 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 नंबर में लिखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर भी दिया हुआ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1 लिखा हुआ है, और अल्फा पॉइंट बीटा बराबर भी लिखा हुआ है 1, दोनों का मान कितना है 1 है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है ना। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, x², ठीक है ना, माइनस क्या होता है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर x², ठीक है ना, और लिखा हुआ है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, इंटू में लिखेंगे x प्लस अल्फा पॉइंट बीटा का मान है लिखा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x² माइनस 1 गुना x करेंगे तो 1x, 1 छिपा रखा लिखा नहीं रहता है, और प्लस में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। ये हो गया हम लोग का 4 नंबर तक क्लियर, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। उसी तरह से अब जो हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। 5 नंबर क्या हो जाएगा,
5 नंबर का रहा है अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है बाबू -1/4 एंड अल्फा पॉइंट बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 इंटू में है एक्स, ठीक है ना। फिर लिखेंगे प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा का मान 1/4। तो यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 यानी 1/4 एक्स है प्लस में हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा आप लोग का द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग अब बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे अब 6 नंबर। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है बाबू 4 है एंड अल्फा पॉइंट बीटा बराबर दिया हुआ है 1। तो द्विघात लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा। तो एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ देखो यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे इंटू में फिर लिखेंगे एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा का मान है 1 तो 1 लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स तो 4x है और प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ये हो जाएगा बहुपद द्विघात बहुपद। तो आप लोग को जो आप लोग के लिए जो 6 नंबर का लिखा हुआ है 7 नंबर आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला है दिया हुआ 4 है और दूसरा दिया हुआ है -4, ठीक है। तो आप लोग को जो है इसका जो है इसको बनाना है 7 नंबर को बनाना है और इसको बनाकर जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो आंसर क्या होगा यानी यह किस प्रकार से होगा बहुपद के रूप में, ठीक है। तो आपका जो ये दिया हुआ है सुनिए, ठीक है ना। तो आपको जो है बहुपद ज्ञात करना है तो आप लोग ज्ञात करके हमको जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर क्या होगा।